आमची मुंबई भारत देश का ऐसा शहर जिसकी गूंज संपूर्ण विश्व में है। इस शहर के बारे में कहा जाता है कि ये शहर कभी सोता नहीं है, कभी रुकता नहीं है। तेज गति से दौड़ते इस शहर को सपनों का शहर कहा जाता है। यहाँ कुछ लोग फिल्मी सितारे बनने आते हैं तो कुछ रोजगार पाने के लिए। मुंबई शहर की अनुमानित जनसंख्या 2 करोड़ से ज्यादा है और इतने लोगों की चटोरी जिभ को शांत करवाने के लिए यहाँ अनगिनत प्रकार के जायके भी उपलब्ध हैं। अलग अलग देश से आए लोगों के लिए यहाँ उनके देश का भोजन तो है ही, साथ ही यहाँ का स्ट्रीट फूड भी आपको दीवाना बना देता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने लोगों के खाने पीने की जरूरत को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है दूध और उससे बने अन्य डेयरी उत्पाद, जिन्हें हमारे किसान एवं डेयरी व्यापारी भाई उपलब्ध करवाते हैं और उनका काम आसान बनाना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। इस शहर ने हर किसी को सपने दिए हैं और उन्हें हासिल करने का हुनर भी दिया है। इसलिए आज हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने गौरक्षा एवं गौ सेवा का सपना इसी शहर में देखा और आज वह इस सपने को हकीकत में जी रहे हैं। इस सपने को साकार करने में कहीं ना कहीं सिंपल डेयरी ऐप ने भी इनकी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए मिलते हैं दर्शन जी से और जानते हैं इनके डेयरी बिजनेस का अनुभव सिंपल डेयरी ऐप के साथ। मेरा नाम दर्शन है। दर्शन हेमानी मुंबई से हूँ और मुंबई में हस्ती डेयरी जिसके अंदर हम प्योर गिर गाय का दूध जो है वो और कांकरेज का दूध घी, जो प्योर कांकरेज गाय है, कांकरेज ब्रीड है, उसका घी और गिर गाय का घी इसमें ज़्यादातर डील करते हैं। और उसके साथ अन्य प्रोडक्ट्स हैं जैसे गोबर के कांडे हैं, धूप है, गौमूत्र है, उसमें काम करते हैं। तो जो आपने सर घी के बारे में मुझे बताया सर, तो उसमें मतलब जो आप अलग अलग घी बनाते हैं उसमें मतलब डिफरेंस क्या है? सबसे पहले जो एक तो ब्रीड का सबसे बड़ा डिफरेंस है जी। जो हमारे यहाँ पे कांकरेज जो ब्रीड है वो बेसिकली गुजरात की जो कच्छ बॉर्डर है वहाँ की ब्रीड है। और वहाँ पे कैसा है कि कच्छ अगर उसके अंदर सबसे ज्यादा आयुर्वेदिक वनस्पतियां ग्रासेस है और ये ब्रीड जो है ये यही ग्रास खाने जाती है। तो जब वो ये ब्रीड घास खाती है तो उसके अंदर आयुर्वेदिक कंटेंट ज्यादा होते हैं जो सीधे सीधा घी में आता है। और ये जो घी है ना, क्योंकि ये हमारी संस्कृति हजारों साल पुरानी है जहाँ पे दूध में से मक्खन से घी बनता है। तो जो फैट का और कोलेस्ट्रॉल का जो ये है तो ये बिलोना मेथड से ये बहुत सैचुरेट कम हो जाता है, तो इसकी वजह से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। अच्छा ओके। सर मैं आपसे दूसरा सवाल मेरा ये जैसा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको डेयरी बिजनेस का आइडिया कैसे है और आपने कब स्टार्ट किया इसको? वैसे तो हम गौरक्षा से जुड़े हुए हैं करीबन सेकेंड जनरेशन से, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले गौरक्षा का कानून नहीं था। तो वहाँ पे बैल करते थे, बछड़े करते थे। तो हम लोग का ये सेकेंड जनरेशन है जो हम लड़ते थे। लड़ाई थोड़ी अलग थी। मेरी माता जी वगैरह उनका पद्धति थोड़ा अहिंसावादी था, हमारा थोड़ा डिफरेंट था। तो हम लोग बहुत सारी गाय बचाते थे और एक गौशाला में बेचते थे, जो गौशाला के साथ हम लोग आज भी जुड़े हुए हैं। तो ये गाय जब गौशाला जाती थी तो लॉकडाउन के बाद ऐसा हुआ कि कानून भी आ गया उसके 1 साल 1.5 साल पहले, और गाय तो बचनी शुरू हो गई लेकिन उसका निभाव थोड़ा मुश्किल जा रहा था। तो कुछ ऐसा सोचा जाए कि ऐसा क्या किया जाए कि ये गाय हम स्वनिर्भर आत्मनिर्भर गाय को लेके आ सकते हैं। तभी दूध भी हो रहा था, घी भी हो रहा था और उसके अंदर गोबर निकल रहा था, गौमूत्र आ रहा था। तो उस वजह से हम लोग ये पूरा एक साइमल्टेनियसली धीरे धीरे एक प्रोडक्ट में जुड़ते गए, जहाँ पे ये पूरी चीज यानी उसके खाद बनाना, उसका गोबर का कांडे बनाना जो भवन वगैरह में यूज होते हैं, फिर धूप होता है जो घर के अंदर यूज होता है, गौमूत्र अर्क जो कोरोना में बहुत अच्छा काम दे रहा था। कोरोना के काल में गौमूत्र अर्क ने बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे ये पूरा हम जुड़ते गए और खास करके डेयरी बिजनेस का जो मेन कंटेंट है जो मिल्क है, मिल्क सेलिंग हम लोग कोरोना शुरू हुआ उसके बाद से हो गया, क्योंकि लोग चले गए तो दूध को अभी पहुंचाया कैसे जा सके, तो हम लोगों ने ही शुरू किया देना और इस प्रकार से हार्डकोर सेंट्रली डेयरी के अंदर हम आ गए। जी काफी अच्छा लगा सर आपसे सुन के कि आप मतलब
गायों की रक्षा भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आज के समय में काफी बुरा भी हो रहा है उनके साथ, कुछ लोग बुरा कर रहे हैं, लेकिन आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छा लगा सर। सर आपने जब डेयरी बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको क्या क्या परेशानियां आई, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए डेयरी बिजनेस है ना, ये एक गैया के साथ काम करना है। तो एक तो जो गैया के साथ प्रॉब्लम आता है वो होता है, और दूसरा व्यवहार का प्रॉब्लम होता है। तो गैया के साथ के प्रॉब्लम तो हम लोग पहले से काम करते थे, तो उसका सॉल्यूशन हमारे पास था। हाँ। लेकिन जो व्यवहार का प्रॉब्लम था ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। यानी कितना घास आ रहा है, कैसे खिला रहे हैं, कितना दूध निकल रहा है, दूध कितना सेल हो रहा है, दूध किसको सेल हो रहा है, मीन्स हमारे पास कोई डेटा ही नहीं आता था। तो हम लोग बहुत ऐसे ढूंढ रहे थे कि ये इसको कैसे ओवरकम किया जाए, क्योंकि कैसा है कि जो मैन्युअली जो हल होता है ना, वो मैन्युअली बहुत आसान होता है। हाँ। लेकिन वो बहुत स्लो होता है, और उसका परफेक्शन पे थोड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको टाइम भी अटकता है और ये होता है। तो उसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन हम लोग ढूंढ रहे थे कि इसको कैसे इसको इस तरह से सुलभ किया जाए कि हम इसको कोई भी एक सिंपल सादा आदमी भी कर सकता है, क्योंकि हर बार मैं उसमें ध्यान नहीं दे सकता, मेरा बंदा भी वो भी उसको चला ले। हाँ जी, ठीक है ना। तो ऐसा हम लोग ढूंढ रहे थे, तभी विजय जी से हमारी बात हो रही थी। तो विजय जी ने कहा कि अपने पास एक ऐप है, आप ट्राई कीजिए वो। हाँ जी, वो वाला। तो उन्होंने फिर वो तभी ये मोड में था, क्या बोलते हैं, बेटा मोड, बेटा वर्जन जी। तो बेटा वर्जन में हम लोग ने शुरू किया काम उसके साथ, और ये काम करते करते हमको पता चला कि ये भी चाहिए। मीन्स ये कैसा था मानो मैं, आप जब होटल में खाना खाना, आपको पता है सूरत की थाली आप खाओगे तो सब कुछ परोसा है, तो वैसे ये सिंपल डेयरी है ना, वो उसके जैसा था। मीन्स आप यू नेम इट वी हैव इट, ऐसा था। लेकिन कुछ जगह पे हम लोग को एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि हम लोग वो काम कर रहे थे तो हमको वो दिक्कत आ रही थी। जी। अभी कैसे है कि आप जब काम करते हो तो आपको पता चलता है, अरे मुझे जो चीज चाहिए वो तो इसके अंदर लैकिंग है। जी। बहुत छोटी चीज रहती है, लेकिन वो बहुत बड़ा मायने रखती है। जी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें विजय जी के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं, एंड एक बार उनसे जुड़ गए, जो सिंपल डेयरी हो गई। अभी सिंपल डेयरी तो ऐसा है कि हमारा जो व्यवहार है वो सिंपल डेयरी में आसान करती है, बहुत आसान करती है। कैसा है कि भैया को जो होता है, मीन्स उसको ऑर्डर देना, ये देना, वो देना, वो तो एक रूटीन होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत गिने चुने लोग रहते हैं, हमारे कार्यकर जो होते हैं वो होते हैं। फिर डॉक्टर अगर आता है तो वो भी फिक्स होता है। बाहर के ज्यादा लोग से आप नहीं जुड़ते हो। लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड छोड़ के आप जब राइट हैंड साइड, यानी जब दूध बाहर जाता है, तो आप बहुत सारे लोगों से जुड़ते हो, क्योंकि वो रिटेल कंज्यूमर्स है। तो रिटेल कंज्यूमर्स तक पहुंचना, रिटेल कंज्यूमर को उनकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि हर कंज्यूमर अलग है, हर कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट अलग है, हर कंज्यूमर को बिलिंग अलग चाहिए। तो ये सारी दिक्कतों को हम लोग जब ऑब्जर्व करते करते हमको पता चला कि ये तो सिंपल डेयरी में तो सारे सॉल्यूशंस है, बिल्कुल इजी हो गया, एकदम मक्खन की तरह। हम लोग डेयरी वाले तो मक्खन ज्यादा याद आता है, तो एकदम मक्खन की तरह हो गया, आसान हो गया। तो सर जो भी मतलब आपको फीचर्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी उस टाइम पे जब आपने स्टार्ट किया था, तो वो भी फुलफिल हुई थी क्या? हाँ बिल्कुल। और सबसे बेस्ट मुझे ये लगा कि वो जो टीम थी ना, वो टीम है ना, वो समझ रही थी क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखो एक है ना, कुछ लोगों में ईगो होता है, जो ये हम लोग ने बना दिया ना, ये परफेक्ट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, क्योंकि हम लोग की कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही थी ना कि फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि जो इसमें एक फीचर है कि आप एक बंदे को जो डिलीवरी पे जाता है, उसको आप एक भेजते हो कि भाई इसको कल दूध देना है, इसको। तो तभी एक ऐसा दिक्कत आ रहा था ना कि एक डिटेल जा रही थी और एक डिटेल नहीं जा रही थी। ये मैं बेटा वर्जन की बात कर रहा हूँ, ये जब एकदम प्रोमो स्टेज में था। तो विजय जी से साथ करीबन हम लोग आधा पौना घंटा हम लोग ये चली। तो विजय जी ने बताया कि दर्शन जी ये बहुत आसान है, खाली ये प्रॉब्लम आपको जो है ना अभी सॉल्यूशन कर देते हैं। और करीबन 10 दिन बाद उन्होंने जो नया क्या बोलते हैं अपडेट नए अपडेट में उसका सॉल्यूशन आ गया। तो इतना आसान हो गया कि आप पूछो। मींस अभी कोई भी मेरा बंदा रहता है, उसको कोई भी फोन करता है, वो पूरा व्हाट्सएप पे ये वो सब। अभी तो और वो उसके बाद तो उन्होंने वो
कस्टमर ऐप भी डाउनलोड करवाया, सिंपल डेली सिंपल कस्टमर डिलीवरी, वो तो और भी आसान हो गया। कस्टमर वहीं से ऑनलाइन ऑर्डर आता है, अगर जी। समझो वो छुट्टी डाल रहा है तो भी हो जाता है, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आ जाता है। ऑटो मेरे हिसाब से कुछ जगह पे तो ऑटोमेशन भी है हाँ कि अगर वो ऑटोमेटिक मेरे बिल रिक्वायरमेंट में ऐड ऑन हो जाता है हाँ। तो मींस बर्डन कम हो गया है। मतलब आपको बिल नहीं सेंड करना होगा, वहीं से देख लेते हैं कस्टमर्स। नहीं, वो थोड़ा क्या है कि देखो कस्टमर को है ना हाँ खुद ब खुद हर एक चीज करने की आदत नहीं है। अच्छा तो हम लोग उससे एक फायदा ये भी होता है कि जब हम उसको बेचते हैं ना तो हाँ। उसको डिटेल में जाता है, हर दिन का जाता है हाँ और एक कस्टमर के साथ इंटरेक्शन होता है। देखिए बहुत जरूरी है कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना। अगर वो ऑटोमेशन मोड पे चला जाता है ना तो आपका जो रिलेशन है कस्टमर के साथ का वो कहाँ ना कट ऑफ हो जाता है। तो उसके अंदर फीचर है तो कस्टमर को कभी कभी अगर पेमेंट करना है तो खुद के हिसाब से कर देता है। अच्छा लेकिन हम लोग फिर भी, मैं पर्सनल अगर आप मुझे पूछे तो मैं प्रीफर करता हूँ कि मैं कस्टमर को बिल भेजूं, उनसे इंटरेक्शन करूं, रिलेशन रिलेशन क्योंकि देखिए कैसा होता है कि आपको कोई कस्टमर से आधा घंटा तो बात नहीं करना होता। हाँ सर हम खाली बिल भेजते हैं, मैम देख लीजिए आपको बिल भेज दिया सर, बिल आ गया है, कुछ गलती है तो बता दीजिएगा। सो वो एक बहुत आसान हो जाता है। पूरी बिजनेस में एक रिलेशन बिल्ड करना बहुत Exactly, इम्पोर्टेंट है। बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं ये इनफैक्ट मैं बताऊंगा ये विजय जी से ही मैं अगर अच्छा। मैं बोलूं क्योंकि उनका ऐसा ही इंटरेक्शन होता था। जैसे अपडेट आया तो विजय जी पूछते थे दर्शन जी अभी देख लीजिए आपको कुछ हो रहा है दिक्कत ये इट इज फैंटास्टिक। ओके ओके ग्रेट सर ग्रेट। सर आपको सिंपल डेली एप्लीकेशन में क्या अच्छा लगा? देखो सिंपल डेली है ना, सबसे पहले तो मुझे अब सबसे पहले अगर कोई मुझे बोलेगा ना सिंपल डेली तो ये मेरे घर की ऐप लगती है। मुझे ऐसा लगता है यार ये अपना फैमिली है। दूसरी बात मेरी जो भी रिक्वायरमेंट है, देखिए मैं कस्टमर रहता है ना, वो कस्टमर को ऐसा लगता है कि वो जो बोलता है ना वही सही है। हाँ बिल्कुल सही है। तो उसको काउंटर आप कैसे कर सकते हो? फैक्ट्स पे कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे एक कस्टमर सिंपल डेली में एक सॉल्यूशन है जी आप जब डिलीवरी करते हो तो आप बोलते हो कि दिस कस्टमर हैज द मिल्क हैज बीन डिलीवर्ड, ठीक है, तो मैंने डिलीवर कर दिया। अभी जैसे मैंने मिल्क डिलीवर कर दिया तो कस्टमर के उसमें चढ़ गया। अभी कभी कभार कस्टमर भूल जाता है, वो बोलता है अरे सर मैं तो था ही नहीं, मैं बाहर गाँव गया था, मेरी लीव थी। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है आपकी लीव थी फाइन, हम उसको एक पीडीएफ भेज देते हैं। पीडीएफ में डेट टू डेट होता है। फिर होता है अभी आपको जो मैंने डेट भेजा है ना आपकी लीव दूसरे दिन शुरू हुई है, अभी आप चेक कर लीजिए और आपकी ट्रैवलिंग डेट्स चेक कर लीजिए तो आपको पता चलेगा। तो कस्टमर के पास जब फैक्ट जाता है ना डे टू डे, बिकॉज हमारे सब जो भी बड़ी थे जो भी हमारे थे वो बोलते थे कि लिखा हुआ पढ़ा जाता है, तो सिंपल डेली वो लिखा हुआ उनके हाथ में देता है रिटर्न, ये देखो इस दिन आपको दूध आया है। ठीक है। फिर दूसरी बात इसका एक सबसे अच्छा मुझे ये लगा, हमारे बहुत सारे कस्टमर ऐसा है अरे सर हमारे घर में हम 2 जन हैं, हम नौकरी करते हैं, आपने 1 लीटर आज दिया, हम लोग को तो 2 दिन चलता है, फिर वापस तीसरे दिन चाहिए, तो सर वो कौन झंझट मारी करेगा, हम रोज मैं आपको फोन करूं। सिंपल डेली ने उसका भी सॉल्यूशन कर दिया। अच्छा कैसे सर? कि आपको अगर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे दूध चाहिए तो आप डाल दो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, वो कस्टमर को अलर्ट कर दो तो वो कस्टमर को मंडे वेडनेसडे फ्राइडे दूध जाएगा। कस्टमर बोलता है मुझे हर सेकंड डे दूध चाहिए, यानी मंडे चाहिए, ट्यूसडे नहीं चाहिए, वेडनेसडे चाहिए, थर्सडे नहीं चाहिए, फ्राइडे चाहिए, सैटरडे नहीं चाहिए, संडे चाहिए, वापस मंडे नहीं चाहिए, तो वो भी साइकिल सिंपल डेली देता है। अच्छा कस्टमर बोलता है कि मैं 1 दिन के लिए आई एम नॉट देयर, तो वैकेशन डाल दीजिए, लीव लगा देते हैं, सिंपल। तो क्या होता है मालूम है कि कस्टमर को भी बर्डन नहीं होता है, हम लोग को भी याद रखने की जरूरत नहीं होती, कहाँ पे मिसकम्युनिकेशन नहीं होता है कि चलो कस्टमर चला गया मैं भूल गया। अभी बीच में कस्टमर का फोन है, अरे दर्शन जी मैंने आपको बताया था कि मैं बारगांव से 20 तारीख को आ जाऊंगा और आपने दूध 21 को दिया। सर देखिए आपने जो भेजा था उसमें आपने 21 को दूध चालू करने को बोला, आपने 20 नहीं बोला है। तो जैसे वो पीडीएफ उसको जाती है तो समझ जाता है गलती तो हमारी है।
तो ऐसा इस एक तरफ नहीं होता है, दूसरी तरफ भी होता है। जैसे कभी कभी हम लोग जब घी मंगाते हैं तो घी वाला बोलता है अरे आपने पेमेंट नहीं किया। भाई आपको पेमेंट किया हुआ है, आपको कितना घी आया है, बोलते इतना घी आया है, बोलते 1 मिनट, फिर हम उसको उसकी परचेज डिटेल भेज देते हैं। देखो इस तारीख को आपका इतना लीटर आया था, इस तारीख को इतना लीटर आया था, तो क्रॉस चेक हो जाता है। तो क्या होता है, क्योंकि जो लोग लिखते नहीं है ना उनकी दिक्कत होती है, उनको प्रॉब्लम होता है। और हमारे पास तो सब लिखा हुआ है रिटर्न में आपके पास। अच्छा दूसरी बात, अभी जैसे 15 दिन है जी, 15 तारीख को 15 दिन हो जाएंगे, आपको रिमाइंडर भेजना है, आपको खाली क्लिक करना है तो उसको मैसेज चला जाएगा सर आपका पेमेंट 15 दिन ड्यू हो गया है। और बहुत अच्छी भाषा में जाता है, कस्टमर भी नाराज नहीं होता है और इतना परफेक्ट जाता है कि कस्टमर भी सोचता है अरे ये तो ऐप ने ऑटोमेशन में भेज दिया है, तो पेमेंट भी आ जाता है टाइम से जाता होगा वो टाइम। अच्छा कोई जो कस्टमर जो एडवांस पेमेंट वाले हैं वो उसके अंदर एडवांस का फीचर है तो उसको डिडक्ट करके जाता है, क्योंकि वो 30 तारीख का महीना रहता है और वो 30वें दिन पेमेंट देता है, तो उसका तो एडवांस चलते रहता है। तो अगर 50 पैसा भी उसका ज्यादा है ना तो कैरी फॉरवर्ड होता है, तो उसको भी लगता है अरे यार ये तो 50 पैसा भी मेरा कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो एक इतना अच्छा ऑथेंटिकेशन हम लोग को मिला है, इतना ट्रस्ट हम लोग को कस्टमर की तरफ से मिला है कि कस्टमर का भी गलती नहीं, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है। कभी कभार समझो कि दूध किसी का खराब हो गया तो हम लोग वो कस्टमर को क्या बोलते हैं कि अगर आपका दूध खराब हो गया तो आप बोल दो तो हम डिलीवरी कैंसिल कर देते हैं। अभी कस्टमर कभी कभार बोलता है हमसे गलती हो जाती है, हम लोग भूल जाते हैं, मैनुअल होता है कभी कभार 2 महीने 3 महीने में एक बार ऐसे गलती होती है। तो कस्टमर सोचता है यार इन लोग से तो कोई गलती होती ही नहीं है, गलती अपनी रहेगी, हमने बोला नहीं रहेगा। तो ऐसा करके भी है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। मुझे लगता है सर इससे कस्टमर बेस ही बढ़ता होगा। कस्टमर बेस बिल्कुल बढ़ता है और उसके अंदर खाली एक अभी जैसे देखिए मैं अभी सर को बोल रहा था कि सर सिंपल डेयरी में इतने सारे फीचर्स हैं तो एक फीचर आप ऐड और करो। क्या फीचर ऐड करना है? मतलब सर हम लोग अभी समझो दिवाली आई तो सिंपल डेयरी तो हम लोग को एक अच्छा खासा ग्रीटिंग भेज देता है हम लोग को, यानी जो ऐप होल्डर्स हैं या डेयरी वाले उनको सिंपल डेयरी को एक बहुत अच्छा भेज देता है। तो ऐसा कुछ कीजिए कि हम भी हमारे कस्टमर को भेज सकते हैं। बोला दर्शन जी बात तो सही है लेकिन ये बहुत समय लेने वाली बात है, क्योंकि आप फिर मुझे भी समझ में आई, बोलना तो आसान है, भेज तो क्या लगता है, लेकिन जब वो ऐप बेस्ड में एक चीज शुरू होती है तो उसको पूरा साइकिल बनाने के लिए टाइम लगता है। तो वो मुझे समझ में आया, तो मैंने वो बोला तो उन्होंने बोला कि आप इतना विश्वास रखिए कि आपका जो नेक्स्ट फेस्टिवल आएगा ना उस फेस्टिवल तक आपको ऐसा कुछ मैं गिफ्ट करूंगा। जी तो ये एक अच्छा ऐसे फीचर्स होते हैं। देखिए कोई भी चीज डेवलप होती है ना कॉपी करना आसान है, आपने किसी का देख लिया अपने को ऐसा बनाना है तो आसान है, लेकिन आपको क्रिएट करना है then it takes time. Yes. And I had give heads off, मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो उन्होंने पूरी समय लगा लेकिन परफेक्ट। आज की तारीख में अगर कोई मुझे बोलेगा कि अगर सिंपल डेयरी ना हो तो मैं बोलूँगा भाई फिर मेरे को है ना कम से कम रोज के 2 घंटे दूध के धंधे पे डालना पड़ेगा। और आज की तारीख में मैं क्या करता हूँ 10 मिनट बैठता हूँ या मेरे बंदे को बोल देता हूँ वो कर देता है। तुमने पूरा काम आपका कम टाइम में बिल्कुल कम टाइम में विद फुल एफिशिएंसी है। अच्छा सबसे बेस्ट बात, आपने बहुत सारे ऐप मैं यूज करता हूँ, बहुत सारे ऐप क्रैश होते हैं, आज तक सिंपल डेयरी क्रैश नहीं हुआ है जी। दूसरी बात हम लोग कभी कभार क्या करते हैं फोन चेंज करते हैं, तो सिंपल डेयरी में वो भी दिक्कत नहीं है। आप खाली नंबर डालो, आपका पासवर्ड डालो, सेम टू सेम वो फोन पे आ जाता है, आपका पूरे का पूरा डेटा सीधा आ जाता है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब डेटा पूरा सेव है? हाँ। अच्छा डेटा सेव 2 तरह से। अच्छा दो, अब ये दूसरा मैं आपको फीचर बताता हूँ। मुझे विशेष जी ने बताया कि दर्शन जी आपको अगर ऐसा लगता है कि हम लोग डेटा सेल करते हैं तो एक काम कीजिए, आप एक रैंडम एक मॉक नंबर डाल दीजिए। तो मैंने भी डाल दिया मॉक नंबर, एक ऐप में ऐसा ही मॉक कस्टमर खड़ा किया डाल दिया, आज तक वो मॉक नंबर मेरे ही घर का है। अच्छा यानी अगर आप समझो सिंपल डेयरी किसी को डेटा बेचता है तो किसी न किसी का तो ऐड आना चाहिए कि यू कैन बाय मिल्क फ्रॉम अस, वी विल गिव यू एट अ सिंपल चीपर रेट।
जी जी अच्छा पैकिंग, आज तक एक ऐड नहीं आया है, जी यानी मेरा जो डेटा है ना वो हाँ। भी सेव है। जी सर। तो वो जो वर्ड्स पे जो टिके हुए हैं ना, हम्म, दैट आई लाइक द मोस्ट। कस्टमर के साथ पूरा निष्ठा, एकदम निष्ठा के साथ हमारे साथ एकदम रहते हैं, दैट इज वन ऑफ द फैंटास्टिक पार्ट। जी 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 बिल्कुल सर। आज ही अपने डेयरी व्यवसाय को सिंपल डेयरी ऐप की सहायता से पूर्णतया प्रबंधित करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।